आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, गलतियां करें परंतु किसी को जानकारी में रखकर, खास करके अपने घर वालों को, जो आपके अपने होते हैं और आपको बहुत चाहने वालों में से होते हैं, आप ही उनके सब कुछ होते हो। तो जब गलतियां करें तो प्लीज उन्हें बताकर करें। और गलतियां करने से मैं आप सबों को मना नहीं करता हूं, लेकिन हर बार एक ही तरह की गलती ना करें। गलती बदल बदल कर होनी चाहिए। पिछले बार आपने छत से जंप मारा था तो नेक्स्ट टाइम भी छत से ही जंप ना मारें। कुछ और गलती कर सकते हैं परंतु एक जैसी गलती हर बार ना करें, क्योंकि एक जैसी गलती अगर आप हर बार करते हैं तो क्षमा के लायक नहीं होती है और कोई क्षमा भी नहीं करेगा, चाहे वो आपके अपने चाहने वाले, आपके घर वाले ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, मैंने ऐसी गलती की थी और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार, 3 बार की थी और तीसरी बार में मैं पकड़ा गया था। जी हाँ, आप सबों से अपने पिछले शायद एक आध वीडियो में ये बता चुका हूं कि मैं 2014-15 में लद्दाख किया था, 2015-16 में कलिम्पोंग और दार्जिलिंग किया था और 2017-18 में जो है वो गैंगटॉक की राइड की थी, बाइक से अकेले, सोलो राइड। जी हाँ, सोलो में काफी आनंद आता तब भी था मुझे, और आज भी अगर मौका मिले तो सोलो राइड ही करूंगा, अकेला ही जाऊंगा। क्योंकि अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अकेले जाने के क्या फायदे होते हैं। बहुत सारे नहीं, 2-4 वीडियो में ये बता चुका हूं कि अकेले जाने के फायदे क्या होते हैं और वास्तव में आप अकेले होते नहीं। तो दोस्तों, मेरे साथ हुआ क्या था कि जब मैंने राइडिंग की शुरुआत की थी, तब मैं किसी चैनल पर नहीं था, कोई वीडियो नहीं बनाता था, फोटोग्राफी का शौक नहीं था और मैं लद्दाख के लिए निकल गया। 2014-15 की बात है। जी हाँ, 18 दिन में वो टूर करके वापस आया। फिर 2015 और 16 में मैं कलिम्पोंग और दार्जिलिंग के लिए निकल गया, जो मेरे यहाँ से 700-750 किलोमीटर एक तरफ से है। वो भी मैंने सक्सेसफुली किया और बिना किसी कठिनाई, बिना किसी बाधा के, और घर वालों को बिना जानते हुए। घर वालों को यही मैं बताता रहता था कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं और ट्रेन से ही वापस आता हूं, परंतु मैं जाता बाइक से था और आता भी बाइक से था। परंतु 2017-18 में मेरी पोल खुल गई गैंगटॉक राइड में। ये पोल खुली कैसे? मेरी ही गलती के कारण। फिर से मैंने बाइक से ही यात्रा की और घर वालों को ये बताया कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं गैंगटॉक के लिए, और निकल पड़ा। परंतु दोस्तों, पीछे जो मेरा लगेज था, जिसमें मेरे बाइक के सारे पेपर्स थे, मेरे सारे एड्रेस प्रूफ थे, मतलब जितने भी प्रूफ थे जो होटल में दिखाने पड़ते हैं, या इनर लाइन परमिट लेने के वक्त आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी था उस पीछे वाले बैग में था और मैंने उसे अपने एक बंजी कोड में फंसा दिया था। तो दोस्तों, अगर आप कभी मालदा होकर सिलीगुड़ी को गए होंगे, जी हाँ, और हमारे यहाँ से हिमालय, खास करके जो करीबी हिमालय है वो दार्जिलिंग है, गैंगटॉक है, कलिम्पोंग है, और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, या जो भी 8 हो सकते हैं वो राज्य हैं, वो हमारे घर से काफी करीब हैं। लेह लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के अपेक्षा। तो मैंने वो राइड की और अपना बैग और सारा प्रूफ कुछ अपना बैग में रखा, और मैं 2 बार भागलपुर होकर जा चुका था और ये तीसरी बार मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए, नया रास्ता हो। तो मैंने ये रास्ता अपनाया, मालदा टाउन वाला, और उस रास्ते में मिलता है एक फरक्का डैम, फरक्का बैराज जिसे कहते हैं, और वहां मिलती है एक ब्रिज। वो ब्रिज ट्रेन और रोड दोनों एक साथ हुआ करते हैं, और वहां डैम भी है, डैम के ऊपर रोड बना हुआ है, रोड के ऊपर रेलवे भी है। तो उसी वो खास है, महत्वपूर्ण है हमारे भारतवर्ष के लिए, खास करके पूर्वी भारत के लिए। जी हाँ, पूर्वी भारत के 7 राज्यों से जोड़ने के लिए वो एक महत्वपूर्ण अंग है, फरक्का बैराज जिसे कहते हैं, फरक्का डैम। तो वो इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए कि उसमें जगह जगह ब्रेकर बने हुए हैं सड़कों पर, और पूरे पुल पर, वो जितना भी बड़ा पुल है वो पूरे सारे पुल पर
जो CISF के सैनिक हैं वो जहां तहां उनकी एक छोटी सी चौकी बनी हुई है, उस पे वो पहरा देते रहते हैं ऊपर से और नीचे स्पीड बोट से। जी हाँ, पानी के अंदर। ये गंगा नदी पर बनाया गया बैराज है। तो मैं उससे पार हो रहा था, उस ब्रिज से पार हो रहा था, फरक्का बैराज से पार हो रहा था। और उन जो ब्रेकर हैं, जी हाँ, वो एहतियात सुरक्षा के कारणों से बनाए गए हैं कि आप अधिक स्पीड में उस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते, धीरे धीरे जाएं, इसलिए स्पीड ब्रेकर अधिक हैं उस पुल के ऊपर सड़क मार्ग से। तो उन्हीं स्पीड ब्रेकरों में मेरा जो लगेज है वो गिर गया और हाथ लगा CISF के जवान के। जी हाँ, जो CISF के जवान थे उनके हाथों लगा मेरा वो बैग, जिसमें मेरे सारे प्रूफ थे, एड्रेस प्रूफ थे, बाइक के पेपर थे, सारे कुछ। और मैं बस चलता गया, मुझे पता भी नहीं चला मेरा बैग कब गिरा। और जब मुझे पता चला कि मेरा बैग गिर चुका है तो बैग के लिए मैं परेशान नहीं था, परेशान इस बात के लिए था कि उसमें मेरे सारे एड्रेस प्रूफ हैं और आगे जब मैं जाऊंगा गाड़ी के पेपर कहीं दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा, कोई अगर मांगेगा गाड़ी का पेपर तो मेरे पास था नहीं। होटल में अगर रूम लेंगे, लॉज में या होम स्टे करेंगे तो उसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो मैं काफी परेशान हो गया। और 4 लेन सड़क थी, जिस लेन से मैं जा रहा था उसी लेन में करीब 15-20 किलोमीटर मैं वापस लौटा, रॉन्ग साइड होकर ही उसी लेन में। और जितनी भी गाड़ियां, ट्रक, छोटी ऑटो या कार, तो सबको रोकता था हाथ जोड़कर कि भाई रुक जाइए और मेरा ऐसा कुछ लगेज गिरा है, प्लीज मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। जब 15-20 किलोमीटर हो गए दोस्तों वापसी उसी लेन में, तो मुझे लगा कि जब मुझे पता ही नहीं है कि लगेज मेरा गिरा कहाँ है तो मैं कहाँ तक वापस जाऊंगा। सो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखा जाएगा जो भी होगा। और दोस्तों मैं पहुंच गया गैंगटोक। और जब मैं गैंगटोक पहुंचा, अब वहां शाम 4 बजे मैं पहुंचा। रास्ते में हालांकि मैंने कुछ कपड़े खरीद लिए थे, बैग भी खरीद लिए थे, परंतु पेपर के नाम पर, एड्रेस प्रूफ के नाम पर, गाड़ी के पेपर के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। और घर वालों से झूठ बोलकर मैं निकला था। तो जब मैं वहां 4 बजे शाम को पहुंचा तो 4 बजे शाम से लेकर रात के 9:30 बजे तक मैं रूम के लिए ट्राई करता रहा, लेकिन किसी होटल ने मेरे को रूम नहीं दी। और इस बीच मैं पुलिस चौकी भी गया, जहां उनको पूरी आप बीती बताई। मैं उस वक्त रो भी रहा था, सच बताऊं दोस्तों, मैं उस वक्त रो भी रहा था। परंतु उनका, पुलिस वालों का यही कहना था कि आप अपने घर से अपने मोबाइल पर जो है प्रूफ मंगवा लें और ठहर जाए किसी भी होटल में। परंतु मैं उन घर वालों को कैसे प्रूफ के लिए बोलता कि मुझे भेजो, जिनसे मैं झूठ बोलकर आया था कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं। और जब CISF को मेरे ये लगेज मिलते हैं तो उनमें जो पेपर्स थे, तो घर का नंबर भी मैं रखता हूं कि कुछ अनहोनी हो जाए तो घर वालों को खबर मिल जाए। तो उस पर जब CISF वालों ने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आपका ये लगेज यहाँ गिरा हुआ है और आप आकर ले जाएं। तो घर के जो हमारे मालिक हैं, भाइयों में से ही, उन्होंने कॉल किया कि अभी आप कहाँ हैं। तो मैंने उनसे झूठ मूठ का कहा कि बस मैं अब जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन उतरने ही वाला हूँ। तो उन्होंने कहा आप किस चीज से जा रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो फिर आपका ये जो लगेज है ये रोड पर कैसे गिरा है। और फिर उन्होंने बताया कि फलान जगह गिरा है, CISF के जवानों को मिला है और आप वहां से आकर कलेक्ट कर लें। तो ये हो गई बाद की बात। तो दोस्तों काफी राउंड मारने के बाद रात के 9, साढ़े 9 बज गए और मुझे रूम नहीं मिला। परंतु जब मैं पुलिस चौकी में सहायता के लिए गया था, वहां से जब कोई मुझे हेल्प नहीं मिली तो एक बंदा मिला था जो गाइड था। वो मुझे देख रहा था काफी देर से कि ये क्या कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लौट के यहीं आ रहा है, फिर पुलिस चौकी गया, पुलिस चौकी से वापस आ रहा है तो रोता हुआ आ रहा है, आखिर चक्कर क्या है। बस जब मैं वापस आया और अपनी बाइक पर बैठा, बाइक थी यामाहा RX 135cc वाली, जी हाँ, 20 साल पुरानी थी उस वक्त और आज भी वो मेरे पास ही है। और मेरे भाइयों ने उसे बेचवा दी थी, लेकिन मैंने बेचा भी है तो अपने एक स्टाफ, अपने कर्मचारी के हाथों बेचा है। तो वो आकर मेरे बाइक पर बैठ गया, मेरा लगेज
जो मैंने रास्ते में खरीदा था वो अपने गोद में रख लिया और बोला चलते रहो चलते रहो। और पूरी मेरी आप बीती मैंने उसे सुनाई, उसको भरोसा भी हो गया, विश्वास भी हो गया। और उसने कहा कि अगर आपको कहीं रूम नहीं, उसने भी प्रयास किया 2-4-10 होटलों में, वो भी ले गया, सारी कहानी मेरी सुनाई, परंतु किसी होटल वाले ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि बिना पेपर के इन्हें रूम दिया जाए। लास्ट दोस्तों उस गाइड ने मेरे को ये भरोसा दिलाया कि अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो आपको मैं अपने घर में ठहराऊंगा, परंतु चलिए आखिरी कोशिश तक मैं आपका साथ दूंगा। और अंत में दोस्तों ऐसा होता है कि उस मतलब कि गैंगटोक के मुख्य टाउन में मैं नहीं पहुंचा था, एक छोटे से एरिया में ही था। तो वहां के एक नवनिर्माण होटल में, जिसका निर्माण अभी हो रहा था, पूरी तरह से वो होटल बना नहीं था, मुझे वो गाइड जो था वहां लेके गया और वहां उन लोगों से मिलवाया जो शायद वहां के, वो क्या कहेंगे, दादा भी कर सकते हैं, राजा भी कर सकते हैं, मतलब जिनकी धाक चलती हो वहां पे, उस टाइप के लोग बैठे हुए थे जो यंगस्टर थे, सारे के सारे 30 साल अंडर 30 के थे, 30 साल के अंदर के थे। और एक राउंड मेज पर बैठे हुए थे और जी हाँ जाम ले रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। पहाड़ों पर खास करके सिगरेट प्रचलन में है, मतलब कि लेते ही हैं लोग, तो वो ले रहे थे। और जो गाइड हमारा था उनको मेरी आप बीती सुनाया अपने भाषा में, अपने गैंगटोक की भाषा में उनको सारा कुछ बताया कि इनके साथ ऐसा कुछ हो गया है। मेरा चेहरा उन लोगों ने देखा, गाइड ने पहले ही परख लिया था कि आदमी झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि सारे कुछ जबान झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें और आंसू ये झूठ नहीं बोलते। तो गाइड इतने लोगों को घुमा रहा होगा तो उसे लोगों की परख हो गई होगी। तो उसने जो अपने भाषा में उन भाइयों को जो समझाया, उन भाइयों में से जो भाई हमसे मुखातिब हुए, जो हमसे कुछ बोले, वो ये बोले कि बन तो ये होटल ही रहा है परंतु यहाँ गद्दे हैं और ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है और पूरी तरह से ये होटल बना नहीं है, सो हमारा एक बंदा आपके साथ जा रहा है, जहाँ कहेगा आप रुक जाइएगा। तो दोस्तों उस पूरे एरिया का राउंड मार के जो स्टार होटल मुझे लगता था, मैं वहीं आके रुकता था और उसी होटल में उस बंदे ने, जो कि वो भाइयों ने बंदा मुहैया कराया था, उन्हीं का दोस्त था, उन्हीं का साथी था, उसके साथ मैं गया। और जब उस होटल में मैं पहुंचा तो होटल वाले ने अपना एंट्री रजिस्टर खोला और ये जो भाई साथ गए थे इन्होंने एंट्री रजिस्टर को यूं बंद कर दिया और मुझे सिर्फ इतना ही कहा गया कि इन्हें 1000 रुपये दे दीजिए और जाइए अपने रूम में रहिए, फिर मिलते हैं। इतना बोल के वो भाई जो है वो चला गया। और भाई कोई एंट्री नहीं हुई, कोई कब आए हैं, कब जाना है, कहाँ से आए हैं, किसके साथ हैं, ये सारा कुछ झमेला जो होटलों में होते हैं कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे रूम मिला शानदार सा, मात्र 1000 रुपये में, जिसमें फॉरेनरों को रुकने की व्यवस्था करवाई गई थी, क्योंकि उनके टॉयलेट में जो था रूम भी शानदार था, डबल बेड था और सारे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो फॉरेनरों के लिए होती हैं। और उनके टॉयलेट में वो पेपर जो होता है, जी हाँ, बाथरूम के बाद वो क्या कहेंगे उसे, टिश्यू पेपर या कुछ ऐसा, वो रोल था, जी हाँ, पानी की जगह वो रोल था। हालांकि पानी भी था इंडियंस के लिए, लेकिन वो रोल भी था। मैं समझ गया कि एक खास रूम है और मुझे मिला है। और फिर मैं वहाँ आराम से 2-3 दिन रहा, फिर वापस निकला अपने घर के लिए। और जहाँ का एड्रेस घर वालों ने बताया था कि वहाँ आपके CISF ने लगेज उठाया है, तो मैं वहाँ पहुँचा, CISF कैंप पहुँचा, वहाँ उनके कैंप में गया, अपनी आप बीती सुनाई, तो उन लोगों ने सारा कुछ सेटिस्फाई किया। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखी गई इंग्लिश में, और वो एप्लीकेशन सबों को लिखने नहीं आती थी, तो साउथ के किसी CISF जवान को बुलाया गया, उसने अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन लिखी, लगेज कब गिरा था, किसको मिला, कौन ले रहा है, सारा कुछ लिखने के बाद डिटेल, और मेरे हाथों में लगेज मेरा सुपुर्द हुआ। और दोस्तों काफी मजेदार थी वो ट्रिप। और मैं जब CISF कैंप से निकलने लगा और जिस जवान को मेरा लगेज मिला था वो मेरे साथ हमको छोड़ने के लिए रोड तक आया,
जिसकी शुरुआत उस पुल से होती है, फरक्का बैराज से होती है, तो मैं मुट्ठी में दबाकर, डरते हुए मुट्ठी में दबाकर 1000 रुपया रखे हुए था कि इनको दूंगा ये कहकर कि आप मिठाई खा लीजिएगा। परंतु नहीं दोस्तों, उन लोगों ने इस पैसे को अस्वीकार किया और एक ऐसे रूम के पास ले गए जो शायद उनका स्टोर होगा, जहां सामान किसी का गिर जाता हो सड़कों पर और वो पड़ा हुआ और उनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो तब से तब वो वहीं पड़ा हुआ है। तो दिखाया उन्होंने कि देखो ये सामानों का पहाड़ बना है और इसलिए बना है कि इसमें कॉन्टेक्ट नंबर्स नहीं थे और इनको ले जाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये आपने अच्छा किया कि अपने लगेज में आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर रखा था, इसलिए आपको लगेज मिले। और ये मिठाई हम सबों को नहीं चाहिए, आपका काम हो गया, यही काफी है। सैल्यूट किया मैंने उन्हें, क्योंकि उनकी सोच अलग थी और वाकई वो अलग होते भी हैं। तो बस वहीं से निकला और अपने घर पहुंचा। घर आते ही सबसे पहला काम जो घर वालों ने मेरे लिए किया वो ये किया कि उस बाइक को निकाला, उस बाइक को हटाया, उस बाइक को बिकवाया औने पौने दाम में। और ऑनलाइन मैंने उसे खरीदा था, क्योंकि यामाहा की RX 100 हो या RX 135 हो, वो सबों के पास उपलब्ध नहीं है अभी के टाइम में। उस टाइम भी नहीं थी, तो मैंने किसी तरह जुगाड़ लगाया था, परंतु औने पौने दाम में उसे बेचनी पड़ी और हमने अपने एक कर्मचारी को उसे बेच दिया। तो यही है दोस्तों। परंतु दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम में मैं आप सबों से एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि अगर किसी यात्रा में आपको दुख न मिले, मतलब कष्ट न मिले, तो वो यात्रा याद नहीं रहती। वो यात्रा ही क्या जो आरामदायक हो। यात्रा तो वो होती है जो थोड़ी कष्टदायक हो, ताकि आपको सालों साल, जब तक आप गुजर न जाएं, जब तक आपकी मेमोरी फ्रेश है, तब तक वो आपके दिमाग और आपके जेहन में रहे। तो वैसी यात्रा ही होनी चाहिए। यात्रा में अगर थोड़ा बहुत कष्ट नहीं हो तो लोग उसे भूल जाया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोस अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो मेरी इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।